लागू करने की बात कह रहे थे और किस तरीके से बिहार भर में दिव्यांग शिक्षकों की बहाली को लेकर जो है मामला उठाया सदन में और शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया है और कहा है कि हमने बीपीएससी से आग्रह किया है कि जितने भी दिव्यांग कैंडिडेट हैं उनकी बहाली जो है वो जल्द से जल्द कराई जाए और इसको लेकर नोटिफिकेशन जो है वो जल्दी जारी की जाए। सबसे पहले आप सदन के अंदर के पूरा वीडियो को देखिए किस तरीके से भाई वीरेंद्र जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि डोमिसाइल लागू नहीं होने की वजह से जो है बिहार बेरोजगार का बेरोजगार ही रह गया है। अध्यक्ष महोदय, सरकार का जो जवाब आया है वो भेग है, पूरक। और आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि समान प्रशासन का संकल्प जो जवाब में उल्लेखित है उसको स्पष्ट करें। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय को हमने पुनः समीक्षा की थी उस आदेश के आलोक में समान प्रशासन का, और जो कोर्ट से भी एक आदेश पारित हुआ था उसके आलोक में भी। तो कुल मिलाकर के अब जो हम लोगों ने आंकड़ा पाया है वो 7,000 से कुछ ज्यादा है, और उसकी ताकि वैसे शिक्षकों को जो दिव्यांग बच्चियों को पढ़ा सके उसकी अधियाचना हमने पुनः उसकी समीक्षा करके बीपीएससी को भेज दी है कि वो शिक्षक जो क्वालिफाई करेंगे बीपीएससी के थ्रू, जो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए सक्षम होंगे, उनकी संख्या 7,000 से ज्यादा होगी। तो समान प्रशासन का जो निर्देश है और माननीय उच्च न्यायालय का भी एक निर्देश था, वहां भी एक रिट हुआ था, दोनों मिला करके हम लोगों ने इसको समीक्षा की है और भेज दिया है। और हम लोगों ने पुनः आग्रह किया है कि बीपीएससी जल्द से जल्द उनका प्रकाशन करे, उनके नियुक्ति के जो भी प्रक्रिया है, ताकि हम उनको विभाग में ले सके। आपका काम तो हो गया। अध्यक्ष महोदय, इसमें पहले मैंने कहा कि जवाब में भेग है सरकार का जवाब, और डोमिसाइल नीति लागू करना था, और बाहरी जो व्यक्ति है दिव्यांग का, उसमें 121 व्यक्तियों को, दिव्यांगों को बहाली की गई है दूसरे राज्यों के लोगों का, और इस राज्य में केवल 44 व्यक्तियों को ही बहाली की गई है। तो सरकार का जो नीति है उसका उल्लंघन, खुला उल्लंघन है कि दूसरे राज्यों के दिव्यांगों को, सरकार स्पष्ट करे कि जिन 121 दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उनमें से कितने अभ्यर्थी गैर आरक्षित वर्ग के अंतर्गत चयनित हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई उल्लंघन नहीं हुआ किसी नीति का। जो नीतियां बनी थी पूर्व में जो नियुक्तियों की, तो उसी का अनुपालन हुआ है। जहां तक उसमें उन्होंने डाटा मांगा है अलग अलग कैटेगरी का, मैं आपको अलग से दे दूंगा, लेकिन जो नीति निर्धारित है उसी के तहत नियुक्तियां हुई है। ये अलग बात है कि वहां पर संख्या ज्यादा है, इसलिए हम लोगों ने पुनः समीक्षा की, जैसा कि हमने बताया कि 7,000 से ज्यादा इस बार हम लोग नियुक्तियां करेंगे। और जो डोमिसाइल नीति की आप बात कर रहे हैं उसके बारे में अभी तत्काल वो लागू नहीं। हेलो फ्रेंड, आपने सुना होगा जो है बिहार के शिक्षा मंत्री ने क्या बोला है, जिसमें आपके सामने अब जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद जो है 7,279 पदों के लिए जो बीपीएससी ने पहले ही भेज दिया था, लेकिन अब दोबारा जो है उसकी समीक्षा की गई है और जो है बीपीएससी को जल्द से जल्द नोटिफिकेशन निकालने के लिए बोला है। तो दोबारा से भेज दिया गया है जो है समीक्षा कर। तो अब जो है हमारी जो है विशेष शिक्षा से संबंधित है जो है नोटिफिकेशन अब जल्द जारी होगा, और जितने भी स्टूडेंट हैं विशेष शिक्षा जिसने BEE का एग्ज़ाम दिया था वो ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। और साथ में जो है बिहार के शिक्षा मंत्री है जो सुनील कुमार जी ने है आज के जो है इस सत्र में, विधानसभा सत्र में बोला था कि जो है डोमिसाइल नीति है लागू नहीं होगी, और इस पर हमारा कोई अभी तक विचार नहीं है। तो डोमिसाइल आपका लागू नहीं होगा और नोटिफिकेशन मार्च के महीने में आपका देखने को मिल जाएगा। और पीआरटी में 5,534 पोस्टें हैं, और टीजीटी में कक्षा 6 से 8 के लिए जो है 1,799 पोस्टें हैं। अब जो है जल्द से जल्द आपका नोटिफिकेशन जारी होगा, उससे पहले आप एक कार्य जरूर करना,
जो है सीटों का वर्गीकरण सही करा लेना। एचआई, वीआई, एमआर तीनों में जो है सीटों का वर्गीकरण होगा तो उससे फ़ायदा होगा। और आपको पता है कि बिहार में जो है पीछे टीआरई 1, 2 और 3 हुई है, उसमें सप्लीमेंट्री अब 3 में जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। तो अगर आपको इसी प्रकार जो है सीटों का वर्गीकरण रहेगा तो सीटें खाली जाएगी और नुकसान होगा। और जो सबसे ज़्यादा है एचआई, वीआई और एमआरआईडी वालों को नुकसान होगा। बाकी सभी की सीटें फुलफिल हो जाएगी क्योंकि उसमें खाली सीटें जाएगी और कोई उससे फ़ायदा नहीं हुआ। 3 कैटेगरी में सीटें होगी तो बढ़िया रहेगा। और एक जो है आवाज़ उठा रहे थे मल्टीपल आवेदन के लिए, तो मल्टीपल आवेदन के लिए आवाज़ उठाओगे तो आपको नुकसान होगा क्योंकि जो कैंडिडेट है आईडी के अंदर आता है। आईडी में जो है 4 कैटेगरी एसएलडी, एएसडी और सीपी 4 आती है। और एक बच्चा 4 में आवेदन करेगा तो उसका चारों में सिलेक्शन हो गया, मानो चारों में, तो वो सिलेक्शन होगा एक पर और 3 सीटें खराब हो जाएगी। अंतिम रूप से चयन वो जो है ज्वाइनिंग करेगा एक में और उसका जो है चयन 3 में 3 सीटें उसकी खाली जाएगी। तो ये है और उसके बाद आपकी सीटें खाली जाएगी और उससे भारी नुकसान होगा। तो ये आप जो है मल्टीपल आवेदन की आवाज़ न उठाकर आप सीटों का वर्गीकरण 3 ही कैटेगरी में करवाने की मांग उठाए, न कि आवेदन करवाने के लिए बोले। तो ये है हमारा मामला। अब आपके सामने जल्द है जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है ऑर्डर आने के बाद सभी राज्य में जो है स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी आपके सामने जल्द देखने को मिल रही है। और केवीएस स्पेशल एजुकेटर की है और केवीएस स्पेशल एजुकेटर की जो है अप्रैल फर्स्ट वीक में आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, क्या सिलेबस रहेगा। तो जल्द आपका जो है सिलेबस और नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। ये आज के अखबार में भी आज की जो है न्यूज़ देख सकते हैं, ये आपके सामने देखने को मिल रही है, जिसमें आज के अखबार में दिव्यांग छात्र छात्राओं के लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति जल्द की जाएगी वित्तीय। तो ये आज का अखबार है, अखबार की कटिंग है, आप देख सकते हैं। तो अब जो है क्योंकि आज के अखबार में आने का मुद्दा ये है कि दोबारा से समीक्षा की गई है और दोबारा से बीपीएससी को भेज दी गया है। अब ये जल्द आपका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपका कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम वीडियो को आप लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फर्स्ट टाइम हो तो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।